आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के पन्नों में एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थे। वो न सिर्फ एक महान कलाकार थे बल्कि एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक भी थे। तो चलिए जानते हैं लियोनार्डो दा विंची की अनोखी दुनिया को। 15 अप्रैल 1492 इटली के एक छोटे से गांव विंची में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया लियोनार्डो। बचपन से ही लियोनार्डो को प्रकृति विज्ञान और चित्रकला में गहरी रुचि थी। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार एड्रिया डेल वेरोस्कियो के अधीन प्रशिक्षण के लिए रखवा दिया था। यहाँ पर लियोनार्डो ने चित्रकला, मूर्तिकला और इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने शिक्षक के चित्र में एक परी का चेहरा बनाया तो वो वेरोकियो ने स्वीकार किया कि उनका शिष्य उनसे बेहतर कलाकार अब बन चुका है। लियोनार्डो की सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, जिससे पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इन दो तस्वीरों को नहीं जानता है। द लास्ट सफ़र जो मिलान के एक चर्च में बनाई गई थी, ईसा मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोजन का चित्रण है। इसकी भावनात्मक गहराई और रचना इसे अद्वितीय बनाती है। और फिर आई मोनालिसा। यह पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। इसकी रहस्यमय मुस्कान और बारीकियां ने इसे अमर बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग को पूरा करने में लियोनार्डो को कई साल लग गए थे। लियोनार्डो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों, टैंकों और मानव शरीर की विस्तृत स्टडी भी की थे। उनकी नोटबुक में हजारों स्केच और आइडियाज़ दर्ज रहते थे जो उनके गहरे ज्ञान और भविष्य दृष्टि को दर्शाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि लियोनार्डो ने एक ऐसे युग में उड़ान की कल्पना की जब यह नामुमकिन माना जाता था। उनके डिजाइन आज के हेलीकॉप्टर और विमानों के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लियोनार्डो फ्रांस चले गए, जहां उन्होंने राजा फ्रांसिस प्रथम का संरक्षण किया। वही 2 मई 1559 को इसी महान प्रतिभा ने दुनिया को अलविदा कर दिया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी पेंटिंग, उसके वैज्ञानिक विचार और उनकी कल्पनाएं जो आज भी हमें प्रेरित करती है। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग, एक सोच और एक प्रेरणा था। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और काल्पनिक और कल्पना शक्ति के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। अगर हम भी अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।